अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ अच्छे अच्छे जुमले। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झाड़ू लाओ, अगर किसी से आप मंगवा रहे हैं कि झाड़ू लेकर आओ, उसे अरबी में बोलेंगे जीब मुकम्मा। जीब मुकम्मा, मुकम्मा का मतलब होता है झाड़ू और जीब का मतलब होता है लाना। जीब मुकम्मा यानी झाड़ू लाओ। झाड़ू लाना को अरबी में जी मुकम्मा बोलते हैं। झाड़ू लगा दो, अगर किसी से बोलना है कि भाई झाड़ू लगा दो, उसे अरबी में बोलेंगे सवी मुकम्मा। सवी मुकम्मा यानी झाड़ू लगा दो। किसी से झाड़ू लगवाना है, उसे अरबी में सवी मुकम्मा बोलेंगे। सवी का मतलब होता है करना या लगाना, और मुकम्मा का मतलब होता है झाड़ू। कौन सी जगह पर, कौन सी जगह पर अगर झाड़ू लगाना है, उसे अरबी में पूछेंगे वैन मुकान। वैन मकान, वैन मकान मतलब कौन सी जगह पर। वैन का मतलब होता है कौन सी, और मकान का मतलब होता है जगह। कौन सा जगह लगाना है तो आप पूछेंगे ना वैन मकान। वैन मकान मतलब कौन सी जगह पे लगाएं। झाड़ू को कौन सी जगह पे लगाना है तो उसे अरबी में वैन मकान बोलते हैं। यह आदमी, यह आदमी को अरबी में बोलते हैं हादा नफर। हादा नफर, हादा का मतलब होता है यह, और नफर का मतलब होता है आदमी। यह आदमी को अरबी में हादा नफर बोला जाता है। यह काम, यह काम को अरबी में बोलेंगे हादा सुगुल। हादा सुगुल यानी यह काम। हादा का मतलब होता है यह, और सुगुल का मतलब होता है काम। यह काम को अरबी में हादा सुगुल बोलते हैं। दूर, दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर, दूर को अरबी में बाईद बोला जाता है। कोई आदमी अगर दूर है, उसे अरबी में बोलेंगे अना बाईद। अना बाईद यानी मैं दूर हूँ। तो दूर को अरबी में बाईद बोला जाता है। पास, पास को अरबी में गरीब बोलते हैं। पास को अरबी में गरीब बोला जाता है। गरीब का मतलब हुआ पास। कोई इंसान अगर आपके पास आ रहा है तो अब वो बोलेगा अना गरीब। अना गरीब यानी मैं पास में हूँ। ये गरीब नहीं, वो जो पास में हो जाता है, वो आप एकदम किसी के पास में जा रहे हैं तो आप बोलेगा अना गरीब, मतलब मैं बहुत पास में हूँ। कब आओगे, कब आओगे उसे अरबी में बोलेंगे मीत ईजी। मीते ईजी, मीते का मतलब हुआ कब, और आओगे को अरबी में ईजी बोलते हैं। मीते ईजी यानी कब आओगे। मीते ईजी यानी कब आओगे। तुम आए हो, तुम आए हो उसे अरबी में बोलेंगे इनते ईजी। इनते ईजी, इनते का मतलब हुआ तुम, और आए हो को अरबी में ईजी बोलते हैं। इंत ईजी यानी तुम आए हो। तुम आए हो को अरबी में इंत ईजी बोलते हैं। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना एब्बी। आना एब्बी, आना का मतलब हुआ मुझे, और एब्बी का मतलब होता है चाहिए। मुझे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना एब्बी। आना एब्बी यानी मुझे चाहिए। तो आना एब्बी मुझे चाहिए। मेरा कपड़ा है, मेरा कपड़ा है उसे अरबी में बोलेंगे आना मलाबिस फ़ी। आना मलाबिस फ़ी, आना का मतलब हुआ मेरा, और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा, फ़ी का मतलब होता है। मेरा कपड़ा है उसे अरबी में बोलेंगे आना मलाबिस फ़ी। आना मलाबिस फ़ी, इसका मतलब हुआ मेरा कपड़ा है। बदलना, बदलना को अरबी में बदलेन बोलते हैं। बदलेन बोलते हैं। बदलेन, बदलेन का मतलब हुआ बदलना। कोई भी चीज़ अगर बदलना है, एक्सचेंज करना है या बदलना है, उसे अरबी में बदलेन बोला जाता है। मैंने बदला है उसे अरबी में बोलेगा अना बदलेंती। अना बदलेंती, अना बदलेंती यानी मैंने बदला है। मैं बदला हूँ या मैं बदल गया हूँ, उसे अरबी में अना बदलेंती बोलेंगे। अना बदलेंती यानी मैंने बदला है। दूसरा है, दूसरा है को अरबी में बोलेंगे फ़ीतानी। फ़ीतानी, फ़ीतानी का मतलब हुआ दूसरा है। दूसरा है को अरबी में फ़ी तानी बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है, और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा है उसे अरबी में फ़ी तानी बोला जाता है। नहीं है, नहीं है को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। माफ़ी का मतलब हुआ नहीं है। नहीं है को अरबी में माफ़ी बोला जाता है। खुशी, खुशी को अरबी में साईद बोलते हैं। खुशी को अरबी में साईद बोलते हैं। साईद का मतलब हुआ खुशी। कोई भी चीज़ से आप खुश होते हो, उसे अरबी में साईद बोलते हैं। कभी कभी को अरबी में मर्रा मर्रा बोलते हैं। कभी कभी को अरबी में मर्रा मर्रा बोला जाता है। मर्रा मर्रा का मतलब हुआ कभी कभी। दुखी, दुखी को अरबी में हजीन बोलते हैं। हजीन का मतलब हुआ दुखी। कोई भी इंसान अगर दुखी होता है, उसे अरबी में हजीन बोलेंगे। हजीन का मतलब हुआ दुखी। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ। तो मैं दुखी हूँ को अरबी में अना हजीन बोलेंगे।
अना का मतलब हुआ मैं और हजीन का मतलब होता है दुखी। अना हजीन यानी मैं दुखी हूँ। सोचा, सोचना को अरबी में फक्कर बोलते हैं। सोचो या सोचना को अरबी में फक्कर बोला जाता है। फक्कर का मतलब होता है सोचना। कोई भी चीज़ सोच रहे हो उसे अरबी में फक्कर बोलते हैं। लगा, लगा को अरबी में अहसब बोलते हैं। लगा या लगाना को अरबी में अहसब बोलते हैं। अहसब का मतलब हुआ लगा। कोई भी चीज़ अगर लगाना है या लगा है, आपको एहसास होता है हाँ मुझे लगा ऐसा, तो उसे अरबी में अहसब बोलते हैं। अहसब का मतलब हुआ लगा। ले लो को अरबी में या दुख बोलते हैं। ले लो को अरबी में या दुख बोला जाता है। या दुख का मतलब होता है ले लो। कोई भी चीज़ अगर लेना है उसे अरबी में या दुख बोलते हैं। या दुख का मतलब हुआ ले लो। मैंने देखा उसे अरबी में बोलेंगे अन सुफ। अन सुफ यानी मैंने देखा। अना का मतलब हुआ मैंने और देखा को अरबी में सुफ बोलते हैं। अना सुफ यानी मैंने देखा। मैंने देखा को अरबी में अना सुफ बोलते हैं। मैंने दिया उसे अरबी में बोलेंगे अना आती। अना आती यानी मैंने दिया। अना का मतलब हुआ मैंने और दिया को अरबी में आती बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर देना है उसे अरबी में आती बोलते हैं। अना आती यानी मैंने दिया। मैंने दिया को अरबी में अना आती बोलते हैं। मैं समझा उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़हम। अना फ़हम का मतलब हुआ मैं समझ गया या मैं समझा, उसे अरबी में अना फ़हम बोलेंगे। अना का मतलब हुआ मैं और समझना को अरबी में फ़हम बोलते हैं। अना फ़हम यानी मैं समझा। मैं बाहर गया था उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह बर्रा। अना रोह बर्रा यानी मैं बाहर गया था। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है गया था और बर्रा का मतलब हुआ बाहर। मैं बाहर गया था उसे अरबी में अना रोह बर्रा बोलते हैं। अना रोह बर्रा यानी मैं बाहर गया था। मैं पहले अंदर आया उसे अरबी में बोलेंगे अना गबल फ़ी दाखिल। अना गबल फ़ी दाखिल। अना का मतलब हुआ मैं, गबल का मतलब होता है पहले और फ़ी का मतलब होता है और दाखिल का मतलब होता है अंदर। मैं पहले अंदर गया उसे अरबी में बोलेंगे अना गबल फ़ी दाखिल। अना गबल फ़ी दाखिल उसे अरबी में मैं पहले अंदर गया उसे अरबी में अना गबल फ़ी दाखिल बोलते हैं। मैंने बोला को अरबी में अना कल्लम बोलते हैं। अना कल्लम यानी मैंने बोला। अना का मतलब हुआ मैंने और बोलना को अरबी में कल्लम बोलते हैं। अना कल्लम यानी मैंने बोला। मैं लाया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जीब। अना जीब यानी मैं लाया हूँ। अना का मतलब हुआ मैं और जीब का मतलब होता है लाया हूँ। मैं लाया हूँ उसे अरबी में अना जीब बोलते हैं। अना जीब यानी मैं लाया हूँ। भरोसा को अरबी में इत्माद बोलते हैं। भरोसा को अरबी में एतमाद बोला जाता है। अना एतमाद यानी मुझे भरोसा है, तो भरोसा को अरबी में एतमाद बोलते हैं। एतमाद का मतलब हुआ भरोसा। भरोसा को अरबी में यकीद भी बोला जाता है। अना यकीद यानी मुझे भरोसा है। भरोसा को अरबी में यकीद भी बोला जाता है। एतमाद और यकीद दोनों बोला जाता है। भरोसा को अरबी में यकीद भी बोला जाता है। यकीन को अरबी में इनाम बोलते हैं। अगर किसी पे यकीन है उसे अरबी में इनाम बोलते हैं। यकीन को अरबी में इनाम बोलते हैं। अरबी में बहुत सारा वर्ड है, आपको बस सीखना है, समझना है, जहाँ यूज़ है वहीं बोलना है। तो यकीन को अरबी में इनाम बोलते हैं। इनाम का मतलब हुआ यकीन। मुझे यकीन हो गया उसे अरबी में बोलेंगे अना इनाम। बुद्धिमान यानी होशियार को अरबी में इंतज़ाकी बोलते हैं। इंतज़ाकी यानी तुम बुद्धिमान हो। जाकी का मतलब होता है बुद्धिमान। इंतज़ाकी यानी तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान को अरबी में इंतज़ाकी बोलते हैं। इंतज़ाकी यानी तुम बुद्धिमान हो। जाकी का मतलब हुआ बुद्धिमान। सब मालूम है उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू अरफ यानी सब मालूम है। कुल्लू का मतलब होता है सब और अरफ का मतलब होता है मालूम है। सब मालूम है उसे अरबी में कुल्लू अरफ बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।